खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। जैसा कि इससे पहले अज़ाज़ील के बारे में पैगाम आप तक पहुंच चुका है, तो अभी हम उन दो बकरों की जिन पर कुरा डालकर एक को खुदावंद के लिए और दूसरे को अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ने की बात जो बयान की गई है अहबार 16 बाब 5 से 10 आयत में, आइए उस हवाले को दोबारा तलावत करते हैं। और बनी इसराइल की सारी जमात से ख़ता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले, और हारून ख़ता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफ़ारा दे। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तमा के दरवाज़े पर खुदावंद के हुजूर खड़ा करें। आइए पहले ज़रा इन चारों कुर्बानियों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ज़िक्र आया है कि बनी इसराइल की जमात से ख़ता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा हारून काहिन लोगों से रिसीव करें। लेकिन उन कुर्बानियों को गुजराने से पहले हारून अपने और अपने घराने के लिए बछड़े की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजराने, पहले अपने लिए और अपने घराने के लिए कुर्बानी गुजराने, वो भी बछड़े की। देखें, बछड़ा मेंढे से या बकरे से बहुत बड़ा है, यानी एक खादिम को अपनी मुआफ़ी हासिल करने के लिए, अपनी ख़ताओं की मुआफ़ी खुदा के हुजूर हासिल करने के लिए लोगों की निस्बत कहीं ज़्यादा बड़े कुर्बानी की ज़रूरत है। पहले खादिम अपने आप को खुदा के सामने क्लियर करे, उसके बाद लोगों के लिए शिफात करे। तो यहाँ पर यही तरतीब बताई गई कि पहले एक बछड़े को हारून काहिन ज़बह करे और उसके खून को अपनी और अपने घराने के कफ़ारे के लिए पेश करे। उसके बाद जमात की तरफ से जो 2 बकरे आएँ, उनकी तरकीब यहाँ फिर अलग से लिखी है कि वो उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाज़े पर खुदावंद के हुजूर खड़ा करे और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले। एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो। देखें, पहला नंबर खुदावंद का है। किसी भी काम में पहला नंबर जो है वो खुदावंद का है, खुदावंद की ताज़ीम है। दोनों ही ये कुर्बानियाँ जो हैं, जो दोनों ही जो बकरे हैं, ये ख़ता की कुर्बानी यानी गुनाह की कुर्बानी के लिए। जो कोई भी गुनाह बनी इसराइल से सरजद हुआ है बहैसियत कौम, ये बहैसियत कौम कुर्बानी है, पूरी कौम की मुआफ़ी के लिए। तो उसके लिए पहले नंबर पर खुदा के हुजूर आएँ, क्योंकि जब भी हमसे कोई कसूर होता है, हम किसी और का कसूर तो बाद में करते हैं, पहले नंबर पर हम खुदा के कानून को तोड़ते और सबसे पहले हम खुदा के कसूरवार बनते हैं। मुशर्रफ बेटे वाली भी तमसील भी याद कीजिए, तो वहाँ पर भी मुशर्रफ बेटे ने जब याद किया कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, तो वहाँ उसने क्या अल्फाज अपने जहन में सोचे कि मैं जाकर बाप से क्या कहूँगा। उसने सोचा, अपने जहन में कहा, मैं जाके कहूँगा, ऐ बाप, मैं खुदा का और तेरा गुनाहगार हुआ, मैंने खुदा की निस्बत और तेरी निस्बत कसूर किया है। तो कोई भी हम जब हम माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम कोई भी और गुनाह हमसे सरजद होता है, चोरी करते हैं, लालच करते हैं, और जो गुनाह कलाम मुकद्दस में बयान किए गए हैं, उनमें से कोई भी गुनाह हमसे सरजद होता है, तो पहले नंबर पर हम खुदा की हुजूरी को छोड़ते हैं। उसके बाद हम किसी और के कसूरवार बनते हैं, क्योंकि जब हमारे जहन के अंदर गुनाह का ख्याल पैदा होता है, तब हम खुदा के कसूरवार बन जाते हैं। और भी मिसालें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जब कोई बुरी नज़र से किसी को देखे, गुनाह की नज़र से देखे, तो वो अपने दिल में गुनाह कर चुका। तो उसको क्या मतलब है कि उसने दर हकीकत
खुदा का कसूर तो कर लिया, उसके बाद वो इंसान का कसूरवार होगा। तो यहाँ पर यही तरतीब जो थी खुदा ने हारून काहिन के लिए ठहराई कि पहले नंबर पर तो वो अपने लिए अपने आप को खुदा के हुजूर क्लियर करे ताकि वो किसी की शफात करने के काबिल हो। उसके बाद फिर वो कौम की तरफ से खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करे। तो उसकी आगे तरकीब बताई गई है कि दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले यानी कुरा डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए हो, और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चढ़ाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर ज़िंदा खड़ा किया जाए ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। अब पहले ज़रा बात कर लेते हैं जिस बकरे को खुदावंद के हुजूर कुर्बान करना है ख़ता की कुर्बानी के लिए, ख़ता के इफ़ज़ाने के तौर पर, ख़ता के कफ़ारे के तौर पर, क्योंकि कफ़ारे का मतलब इफ़ज़ाना या कीमत है। तो पहले नंबर पर है कि हम खुदा के हुजूर बेख़ता हों ताकि हम जब शैतान का इनकार करके खुदा के हुजूर वापस आएँ तो वो हमें कबूल करने के लिए तैयार हो। तो अहबार 16 बाब की 15 आयत में फिर इस बारे में लिखा है, जिस बकरे को खुदावंद के लिए ज़बह करना है उसके लिए लिखा है, फिर वो ख़ता की कुर्बानी के उस बकरे को ज़बह करे जो जमात की तरफ से है, और उसके खून को पर्दे के अंदर लाकर जो कुछ उसने बछड़े के खून से किया था वो ही इससे भी करे, और उसे सरपोश के ऊपर और उसके सामने छिड़के। तो ये बछड़े के लिए क्या किया गया था वो इससे ऊपर की आयत में है कि वो बछड़े के खून को वो अंदर ले जाकर पहले बखूर जलाए, बखूर का धुआं पाक तरीन मकाम में फैलाए, और उस बछड़े का खून जो उसने एक प्याले में डाल रखा हो, एक बासन में डाल रखा हो, उसको ऐद के संदूक के आगे छिड़के। तो इसी तरह वो जिस तरह उसने अपनी और अपने घराने की ख़ताओं के लिए जिस तरह खुदावंद के हुजूर बखूर और खून चढ़ाया, उसी तरह अब जमात की तरफ से भी वो इसी तरह इस बकरे के खून को खुदावंद के हुजूर चढ़ाए, तो वो खुदा के हुजूर काबिल कबूल ठहर जाएंगे। बनी इसराइल की तरफ से इस कुर्बानी के पेश किए जाने पर बनी इसराइल खुदा के हुजूर मकबूल ठहराए जाएंगे, खुदा उनको कबूल करेगा। तो अब इसकी तशबीह आज के लिए हमारे लिए क्या है कि वो तो कुर्बानियाँ जो शरीयत के तहत बकरों और बर्रों की चढ़ाई जाती थी, आगे पौलुस रसूल कहते हैं कि बकरों और बर्रों का खून जो है वो हमेशा के लिए हमें बेकसूर नहीं ठहरा सकता, बल्कि वो सिर्फ हमारे गुनाहों को ढांपता है। तो इसके लिए खुदा ने अपना बर्रा दिया, जिस तरह यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले अपने शागिर्दों से कहा, जब उसने दूर से खुदावंद यीशु मसीह को गुजरते हुए देखा, यीशु मसीह के पानी का बपतिस्मा लेने के दूसरे दिन, तो उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो मत्ती 26 बाब 27 और 28 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात को अपने शागिर्दों के सामने रखा कि मैं तुम्हारे गुनाहों की बल्कि कुल जहान के गुनाहों के माफ़ी के तौर पर उनकी ख़ताओं के लिए कुर्बान होने जा रहा हूँ। 27-28 आयत में लिखा है, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी कुर्बानी उस अगले रोज़ पेश करने वाले थे, उसको उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी के लिए है, ये बहुतों की गुनाहों की माफ़ी के इफ़ज़ाने के तौर पर, उसकी कीमत के तौर पर मैं अपना खून देने वाला हूँ। इससे पहले
पुराने अहदनामे में भी नबूवत की जा चुकी थी। यसाया 53 बाब 4 से 8 आयत को तलावत करेंगे। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, और उसके ज़माने के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन पर से काट डाला गया। मेरे लोगों की ख़ताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। तो यहाँ बिल्कुल खुदा ने साफ पहले से बयान कर दिया था कि हमारी ख़ताओं के सबब से खुदा का बर्रा घायल किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, कुचला जाएगा और मसलूब किया जाएगा। तो अब हम दूसरी बात की तरफ आते हैं कि जो दूसरा बकरा, जिसके लिए अहबार 16 बाब की 5 से 10 आयत में हमने अभी तलावत किया था, कि जो बकरा अज़ाज़ील के लिए जिस पर कुरा निकले, उसे बियाबान में छोड़ दिया जाए। तो अब चूंकि ये ख़ता के कफ़ारे के लिए, वहाँ पर लिखा है ख़ता के कफ़ारे के लिए उसे अज़ाज़ील के लिए छोड़ा जाए। कफ़ारा का मतलब कीमत अदा करना है, इवज़ाना अदा करना है। तो कीमत का उसूल ये है कि कीमत उसको अदा की जाती है जिसके पास मिल्कियत का हक़ हो। जिसके पास कोई चीज़ मिल्कियत हो, उसको कीमत अदा करके उससे वो चीज़ ख़रीदी जाती है। तो यहाँ पर किसको ख़रीदा जा रहा था? नस्ल इंसानी को। हमारे पहले माँ बाप यानी आदम और हवा से जो कसूर हुआ, तो उसका क्या हुआ? पहले नंबर पर वो खुदा के कसूरवार हुए, तो दूसरे नंबर पर क्या हुआ कि गुनाह करके वो इब्लीस के हाथ बिक गए। तो जब बिक गए, तो अब उससे, इब्लीस से खुदा ने उनको किसी कीमत के इवज़ वापस ख़रीदना था। तो जान की कीमत जान है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जान के बदले जान। तो हमारी जानों के बदले खुदा के बर्रे की जान देना पड़ी। तो 16 बाब की, अहबार 16 बाब की 20 और 22 आयत को ज़रा तलावत करें। और जब वो पाकतरीन मकाम और खैमा इज्तिमा और मज़बे के लिए कफ़ारा दे चुके, तो उस ज़िंदा बकरे को आगे लाए। खुदावंद के हुज़ूर ख़ता की कुर्बानी पेश कर चुकने के बाद जो दूसरा बकरा है, वहाँ पे लिखा था कि उससे ज़िंदा खुदावंद के हुज़ूर लाया जाए 5 से 10 आयत में। तो यहाँ भी कहा जा रहा है उसको ज़िंदा खुदा के आगे लाया जाए, और हारून अपने दोनों हाथ उस ज़िंदा बकरे के सर पर रख कर उसके ऊपर बनी इसराइल की सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और ख़ताओं का इकरार करे, और उनको उस बकरे के सर पर धर कर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे। और वो बकरा उनकी सब बदकारियां अपने ऊपर लादे हुए किसी वीराने में ले जाएगा, सो वो उस बकरे को बियाबान में छोड़ दे। अब ये बियाबान में क्यों छोड़ा जाए, और वो भी अज़ाज़ील के लिए, इसकी एक वजह थी। जिस वक्त उन 200 फरिश्तों ने, जिनका ज़िक्र अज़ाज़ील वाले पैगाम में मैं कर चुका हूँ, 200 फरिश्तों ने खुदा के हुज़ूर ये गुनाह किया और इंसानों को गुमराह किया और उनको
तरह तरह के गुनाहों में फंसाया, तो खुदा ने मुकर्रब फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन सारे फरिश्तों को गिरफ़्तार करके कैद किया जाए। इस कैद का ज़िक्र यहूदा के ख़त की 6 आयत में हमने पहले तलावत कर लिया है कि उनको दायमी कैद में खुदा ने डाल दिया। तो उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर उन सारे फरिश्तों को कैद किया गया। तो ये जो अज़ाज़ील था, अज़ाज़ील को बियाबान में यानी बाहर खुले, क्योंकि ये इंसानों को जंगो जदल सिखा रहा था, तो इसे इंसानों की आबादी से खुदा ने निकाल के वीरान जगह पर एक कुआं बनवाया और उस कुएं के अंदर कैद करके उस पर पत्थरों का ढेर लगा दिया। तो अब जो कुर्बानी उसको, जो बकरा उसको पेश किया जा रहा था, इसलिए उसको भी बियाबान में भेजा जाता था कि जहां अज़ाज़ील कैद है वहीं उसका बकरा भी जाए। तो अब क्या होगा, जब वो बकरा बियाबान में जाएगा तो उसको दरिंदे फाड़ेंगे, क्योंकि उसको बेसहारा बियाबान में छोड़ दिया जाएगा, तो उसको तरह तरह के दरिंदे फाड़ेंगे। तो यानी मतलब ये कि उस बकरे का खून शैतान किस तरह से रिसीव करेगा, वो उन दरिंदों में होकर उनको रिसीव करता। तो अब इसकी तशबीह भी खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की। तो ये एक ही वक्त में खुदावंद यीशु मसीह ने बाप के हुजूर भी अपनी कुर्बानी पेश की, जिस तरह के इब्रानियों के ख़त में पौलुस रसूल ने बयान किया है कि वो बकरों और बछड़ों का नहीं, यानी यीशु मसीह बकरों और बछड़ों का नहीं, बल्कि वो अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया। तो ख़ता की कुर्बानी जो बाप के हुजूर, खुदा के हुजूर, यहोवा खुदा को जो पेश की जाती थी, उसका अभी हमने दस्तूर क्या पढ़ा कि उसका खून पाक तरीन मकाम में अहद के संदूक के आगे छिड़काव करके पेश किया जाए। तो वो बाप के हुजूर उसने पेश कर दिया, और दूसरा उसने शैतान को, जिसने हमें गुनाह के इव्ज़ खरीद रखा था, उसको अपनी जान की कीमत अदा करके हमें उससे वापस बाई बैक कर लिया, वापस खरीद लिया और ख़रीद कर हमें आज़ाद कर लिया। जो जिस चीज़ को ख़रीदता है वो उसका मालिक हो जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से हमें ख़रीद कर अपनी मिल्कियत बनाया, लेकिन अपनी मिल्कियत बनाकर उसने ग़ुलाम नहीं, बल्कि जैसा कलाम में वो कहता है कि उसने हमें अपने भाई ठहराया और हमें आज़ाद कर दिया। तो देखिए ज़रा कि इस तशबीह को इस बियाबान में छोड़े जाने वाले और शैतान के हाथों दुख उठाने वाले बकरे की कुर्बानी की तशबीह खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह पूरी की। इब्रानियों 13 बाब की 10 ता 13 आयत को तलावत करते हैं। हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है जिसमें से खैमे की खिदमत करने वालों को खाने का इख्तियार नहीं, क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफ़ारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमा गाह के बाहर जलाए जाते हैं। इसीलिए यस्सू ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाजे के बाहर दुख उठाया। खुदावंद यीशु मसीह का खून, जिस तरह यहाँ कहा गया है कि ख़ता की कुर्बानी के वास्ते, गुनाह के कफ़ारे के वास्ते जिन जानवरों को ज़बह किया जाता है, उनका खून पाक तरीन मकाम में खुदा के आगे पेश किया जाता था। तो यहाँ वो तशबीह खुदावंद ने पूरी कर दी, लेकिन उनके जिस्म कहाँ जाते हैं जी? उनके जिस्म खैमागाह से बाहर जला जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस तशबीह को कैसे पूरा किया? वो शहर से, यरूशलेम शहर से बाहर मसलूब किया गया। वो यरूशलेम में पिलातुस के किले में, हाकिम के किले में मसलूब नहीं हुआ, वो शहर के चौक में मसलूब नहीं किया गया, बल्कि उसको शहर से कई किलोमीटर बाहर गुलगुता के मकाम पर ले जाकर पहाड़ी के ऊपर, गुलगुता उसे इसलिए कहते थे, उस पहाड़ी की जो शेप थी, ऊपर की चोटी की शेप थी, वो इंसानी खोपड़ी की मानंद थी, तो इसलिए इसे गुलगुता यानी खोपड़ी का मकाम कहा जाता था। तो वहाँ पर उसे शहर के बाहर, तो ये वो बियाबान में मारे जाने वाले बकरे की तशबीह को पूरा कर रहा था, ताकि वो अज़ाज़ील को यानी शैतान के नुमाइंदे को हमारी कीमत
ادا کرے جس نے ہمیں گناہ کے عوض خرید رکھا تھا۔ اسی لیے یسوع نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا۔ پس آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے۔ تو اب یہ بات جو میں نے بیان کی، کوئی کہے گا کہ شاید میں نے خیالی طور پر بیان کی، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی وہ برا، وہ بکرا کس طرح درندوں کے حوالے کیا جاتا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوت تھی کہ وہ درندوں کے حوالے کیا گیا۔ زبور 22 اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو دیکھیے، لکھا ہے، بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے۔ یہاں جس سانڈ کا ذکر کیا گیا ہے یہ جانور اب دنیا سے ناپید ہو چکا ہے۔ اس کے جسم کی شکل گھوڑے جیسی ہوتی تھی، لیکن اس کی ناک پر گینڈے کی طرح ایک بہت 2.5-3 فٹ لمبا ایک نوکیلا سینگ ہوتا تھا۔ تو بہت یہ خونخوار جانور تھا، کوئی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی یہاں پہ زبور نویس کے وسیلے روح القدس نے مثال دی کہ جو لوگ یسوع مسیح کو، ہمارے کفارے کو، خدا کے برے کو جو مصلوب کریں گے، وہ کس طرح کے زوراور۔ یسوع مسیح ایک عام سی جسامت کے انسان تھے، لیکن یہ اسے مصلوب کرنے والے جو سپاہی تھے، جس طرح آج بھی ہے کہ پولیس اور فوج میں عام عوام کی نسبت زیادہ قداور اور زیادہ زوراور جوانوں کو رکھا جاتا ہے، تو اس پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ بلکہ پہلے تو جنگیں، اب تو بندوق کا، توپ ٹینک کا زمانہ ہے جن کو چلانا آسان ہے۔ اس زمانے میں تو تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، نیزے بھالے کی لڑائی ہوتی تھی، جس کے لیے بہت زوراور جوانوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو وہ جنگی سپاہی خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے۔ وہ بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ اب یہاں درندوں کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اب درندوں میں سب سے بڑا اور سب سے زوراور ببر شیر ہے۔ 16ویں آیت میں پھر لکھا ہے، ان کے وحشی پن کو شو کرنے کے لیے، 16ویں آیت، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے، بدکاروں کی گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہے، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ تو یہاں پر ان سپاہیوں کو جو خداوند یسوع مسیح کو نہایت ظلم و تشدد کے ساتھ، جنہوں نے کوڑوں کے ساتھ مارا پیٹا، مکوں اور تھپڑوں سے جس پر تشدد کیا، اور پھر اس کو صلیب پر لٹکایا، ان کو کس کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ بسن کے سانڈ، یونیکارن سے، پھاڑنے والے اور گرجنے والے شیر ببر سے، اور خونخوار کتوں سے، ان سے تشبیہ دی کہ یہ جو اسے مصلوب کرنے والے تھے، یہ ان درندوں کی طرح وحشی تھے۔ تو وہ درندوں کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اسے پھاڑ کھائیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے جسم پر کتنے زیادہ زخم لگائے گئے، سر سے لے کر اس کے پاؤں تک، اسے جگہ جگہ اس کے ہاتھوں میں زخم، اس کے چہرے پر زخم، اس کے سر پر زخم، اس کے پہلو میں زخم، اس کے پاؤں میں زخم، اور راستے میں وہ جو گرتا پڑتا آیا تھا، جسم پر اس کے زخم، پورے جسم پر پھر کوڑوں کے زخم، جس طرح زبور 129 دوسری آیت میں کلام کہتا ہے کہ روح القدس زبور نویس کے وسیلے وہاں خداوند یسوع مسیح کی کیفیت میں بولتا ہے کہ حلواہوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی ریگھاریاں بنائیں، یعنی جیسے زمین پر ہل چلایا جاتا ہے اور اس پر ریگھاریاں پڑتی ہیں، وہ زمین کو چیر ڈالتی ہیں ہل کے پھالے، اسی طرح میری پشت کو انہوں نے ادھیڑ ڈالا۔
تو اتنا ظلم ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر سہا۔ تو یہ دونوں ہی جو شرائط تھیں کہ خداوند کے حضور وہ خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور بھی ہماری جگہ پر قربان ہو، اور دوسری طرف وہ ہماری خطا کے عوض وہ شیطان کو بھی ہماری قیمت ادا کرے۔ یہ ساری قیمتیں اس نے ہمارے لیے ادا کی۔ میری پھر درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اس پیغام کو اور دیگر پیغامات کو اپنے دیگر عزیزوں تک ضرور پہنچائیے۔ کلام کو پھیلانے میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا، اور اس کا اجر خداوند آپ کو دے گا۔